मौस मौस वन पीस के अपकमिंग चैप्टर 197 से बड़े अपडेट निकल के आए और जो वन पीस के फैंस हैं उनके लिए बड़ी तगड़ी खबर निकल के आई। क्यों वन पीस के फैंस के मन में ये सवाल था कि जो मंकी डी ड्रैगन है क्या वो पहले मरीन्स का पार्ट था कि नहीं था, और उसने रिवोल्यूशन आर्मी कैसे क्यों क्या कैसे क्या हुआ, सबके मन में ये आज तक उसका जवाब मिला नहीं है। तो जो चैप्टर आने वाला है उसके स्पॉयलर्स निकल के आए, उसमें हमें पूरे जवाब मिलेंगे। तो एक्चुअली आपको बता दो जो मंकी डी ड्रैगन है वो मरीन्स का पार्ट था। जब मंकी डी ड्रैगन को वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ भी जस्टिस है ही नहीं, क्योंकि एक तो जो गोड वैली जहाँ पर जो हंटिंग टूर्नामेंट होता स्लेशर ड्रैगन द्वारा लोगों को स्लेश बनाया जाता था, उनको हंट किया जाता था, और एक जो ओहारा इंसिडेंट जो ओहारा आइलैंड को वर्ल्ड गवर्नमेंट द्वारा खत्म कर दिया गया था, वहां से सिर्फ निको रोबिन भागी थी। हाँ, निको रोबिन वाला आइलैंड है ओहारा। ओहारा के ऊपर जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनके द्वारा फोनग्लिफ पर रिसर्च हो रही थी, और जो उनकी पूरी जीवन की रिसर्च वहां पर भंडार था ओहारा आइलैंड के ऊपर। तो उन जो आर्कियोलॉजिस्ट है रिसर्चर्स है उनको कुछ ऐसा पता चल गया था जो वर्ल्ड गवर्नमेंट सबके सामने आने नहीं देना चाहती थी। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक बस्टर बोल किया और पूरे आइलैंड को खत्म, और वहां से सिर्फ निको रोबिन और एक और था जो वहां से निकल के भागा था। इसीलिए भाई जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है निको रोबिन के पीछे पड़ी है सबसे ज्यादा, क्योंकि उसे जो एशियन वेपन है उसका खतरा है वर्ल्ड गवर्नमेंट को। तो भाई मंकी डी ड्रैगन ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को छोड़ दिया और एक अपना ग्रुप बनाया फ्रीडम फाइटर जो जस्टिस दिलाता है। और जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो इवांको है वो अपने शिप पर एडवेंचर पर निकल जाती है, और जो गिनी है वो कुमा के पास रह जाती है कुमा की हेल्प के लिए। फिर वो दोनों जाते हैं जो सोलबेट किंगडम है वहाँ पर, उनकी जो फैमिली जो चर्च थी वहाँ पर जाते हैं, और जो वहाँ पर जो पुअर लोग हैं उनके हेल्प करते हैं। अपने जो कुमा है वो अपने डेव फ्रूट के पावर से लोगों का जो पेन है सिकनेस है वो भगाता था। तो एक्चुअली यार लोगों को राहत तो मिलती थी पेन के अंदर, रिलीफ के अंदर, जो पेन गायब नहीं होता था। जो कुमा वो अपने ऊपर लेता था सारी पेन को, जो खुद सफर करता था लोगों की हेल्प के लिए, लोगों की स्माइल के लिए। कुमा इतना काइंड हार्टेड मैन। फिर क्या सोलबेट किंगडम का जो किंग था उसे उस किंगडम के लिए ह्यूज टैक्स देना पड़ता था वर्ल्ड गवर्नमेंट को। तो वो एक लालची किंग बोल दो आप उसे, लालची किंग था। तो अपने टैक्स के रिड्यूशन के लिए उसने जो किंगडम उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट में सिर्फ क्या अमीर रिच पीपल रहते थे, और सेकंड पार्ट में गरीब बूढ़े लोग जहां पर कुमार रहता था। सिर्फ अमीर वाला पार्ट ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में था, गरीब वाले पार्ट में कोई भी हमला कर सकता, कुछ भी हर कुछ, कोई लोग कोई प्रोटेक्शन नहीं। तो इसी इनजस्टिस को देखकर फ्रीडम फाइटर ने हमला कर दिया किस पर, सोलबेट किंगडम पर, और उस राजा को खदेड़ डाला, खदेड़ डाला, फेल डाला, फाड़ डाला। और जो फ्रीडम फाइटर का जो ग्रुप में मंकी डी ड्रैगन उसको लीड कर रहा था, और उसके साथ कौन था, इवांको। इवांको ने कुमा को बोला अगर तुम भाई पहले जैसे बंदी हो तो हमारे साथ ऐड हो जाओ। तो इस तरीके से कुमा मेंबर बना किसका, फ्रीडम फाइटर का। और यही हो सकता है कि फ्रीडम फाइटर ने सोलबेट किंगडम का किंग बनाया कुमा को। हाँ, हालांकि जो कुमा वो बाद में हट गया था उस किंग के पद से, क्योंकि जो कुमा था वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोगों के अगेंस्ट था, मरीन्स के अगेंस्ट, सेलेस्टियल ड्रैगन के जो लोग हैं उन सबके अगेंस्ट था वो। तभी जो मरीन्स वगैरह ने उसके खिलाफ राजनीति करके कोई खराब बेकार प्लान बना के उसको एक टैग दिलवा दिया कि अत्याचारी राजा। और वास्तव में वो बड़ा एक काइंड बंदा था, दूसरों की जो पेन है वो खुद के ऊपर लेता था, खुद उसे सफर करता था। तो इसी तरीके से बाद में वो विद्रोह वगैरह हुआ वहां पर, और वहां से किंग वो हट गया था कुमा। फिर फ्रीडम फाइटर्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के बढ़ते करप्शन को देखकर, ओहारा इंसिडेंट देख लो, इन सबको देखकर क्या अपने स्मॉल ग्रुप में नए बंदों को ऐड करना शुरू किया। तो एक स्मॉल ग्रुप से बना एक लार्ज आर्मी, तो इसका फ्रीडम फाइटर से नाम बनकर हो गया रिवोल्यूशनरी आर्मी, जिसका हेड कमांडर चीफ कौन था, मंकी डी ड्रैगन। उसके साथ देखो इवांको, कुमा, और बाद में भी गिनी भी ऐड हो गई थी, क्योंकि गिनी का क्रश था कुमा के ऊपर। गिनी ने प्रपोज दिया कुमा को, पर कुमा ने डिक्लाइन कर दिया था, क्योंकि जो उसकी फैमिली के साथ हुआ था वो गिनी के साथ होना नहीं देना चाहता था। और भाई लास्ट में जो मंकी डी ड्रैगन के पास न्यूज आई कि गिनी को किडनैप कर लिया गया, और यही चैप्टर समाप्त। आगे देखो ऑफिशियल जब रिलीज हुआ तो क्या ही भाई जबरदस्त।